चंदा चोरी करवाने वाला और चंदा चोरी करने वाला भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं और आरएसएस के लोग हैं। राम भगवान के नाम पर वोट मांगने वाले अब राम भगवान का पैसा खाने वाले। छोटे छोटे अगर ऐसा कुछ हो जाता है तो वहाँ की योगी सरकार बुलडोजर चला देती है। तो इतना बड़ा जो आस्था का केंद्र है उस पे जो चोरी के उसके ऊपर कब ये लोग बुलडोजर चलाएंगे? राजनीतिक दल द्वारा मंदिरों का भी चंदा खाने का काम किया जा रहा है। मोहम्मद गजनी ने 17 बार भारत में मंदिरों को लूटा। इन लोगों ने 70 से अधिक बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने मंदिरों को लूटने का काम किया है। देश में इतना बड़ा चंदा चोरी हो गया है और अभी जो सत्तारूढ़ जो पार्टी है बीजेपी, उसका अभी तक कोई बयान नहीं आया और मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री ने भी इस मामले को लेकर कुछ नहीं कहा। पहले तो कार्यालयों में भ्रष्टाचार होता था, चोरी होती थी, अब तो मंदिरों में चोरी होना चालू। इतने बड़े विश्व की धरोहर के साथ, पहचान के साथ जब इतनी बड़ी घिनौनी हरकत जो हो रही है, उस पर अब तक दोनों सरकारें जो है मौन साध करके बैठे हैं। सरकार के प्रति आक्रोश है लोगों में, अभी दिख नहीं रहा है, ऐसी बात नहीं है, लोग आएंगे। देखिए धीरे धीरे इनका पाप का घड़ा भर रहा है। एकदम एक देश की बड़ी विडंबना है कि लोग जमीन और जंगल खा गए। आप यहाँ तक सुने होंगे कि नाली, सड़क और पुल भी खा गए। अब तो हद भी हो गई है कि राम मंदिर तक का चंदा खा गए। हम अभी यहाँ पर जयस्तंभ चौक राजनांदगांव में है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर राजनांदगांव में भी चंदा चोरी के मामले पर आज धरना प्रदर्शन हुआ, जिसमें नगर और ग्रामीण कांग्रेस कमेटी ने शामिल हुई। यहाँ पर प्रदर्शन चल रहा था, बताइए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जिस प्रकार से राम मंदिर के चंदा खाने का काम, चढ़ावा खाने का काम भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किया है, उसके विरोध में आज हम लोगों ने रैली और मार्च के माध्यम से जन जागरूकता चलाया है। एक तरफ नाम के राम भगवान के नाम पर ये लोग वोट मांगते हैं और दूसरी तरफ उन्हीं के चढ़ावे को ये लोग खा जाते हैं। ये बड़ी विडंबना है। भारत देश के इतिहास में पहली बार है कि किसी राजनीतिक दल द्वारा मंदिरों का भी चंदा खाने का काम किया जा रहा है। मोहम्मद गजनी ने 17 बार भारत में मंदिरों को लूटा। इन लोगों ने 70 से अधिक बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने मंदिरों को लूटने का काम किया है। उसी के विरोध में आज लोगों के बीच जाकर जन जागरण का अभियान चलाया गया। ये बीजेपी तो कहती है कि हमारा कोई हाथ नहीं है इसमें चंदा चोरी में करके। चंपत राय किसके व्यक्ति, कौन से किससे जुड़े हुए व्यक्ति हैं? वहां पर समिति के गठन में किसकी भूमिका रही है? किन लोगों को समिति में पदाधिकारी बनाया गया है और क्यों बनाया गया है, जग जाहिर है, सब लोग जानते हैं। और राम भगवान के नाम पर वोट मांगने वाले अब राम भगवान का पैसा खाने में लगे। तो आपको क्या लगता है, जब सबकी मिली भगत है तो कार्रवाई होगी? कार्रवाई होनी चाहिए। न्यायालय में मामला चला गया है। हम लोगों को न्यायपालिका से उम्मीद है कि कम से कम इसमें न्याय होना चाहिए और जो भगवान के नाम का पैसा खाए हैं उनको तो सजा मिलेगी। मैं चाहता हूं कि इस न्यायालय से मिले। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इन्होंने कहा कि जो इस पर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ये जो एक बहुत बड़ा मामला है चंदा चोरी का, जिसके लिए कार्रवाई की मांग की जा रही है। आप सोच सकते हैं कि अभी तक इस प्रकार का मामला सामने नहीं आया था जिसमें चंदा चोरी की गई हो। देश के सबसे बड़े आस्था का प्रतीक राम मंदिर, जिसका चंदा खा गए कुछ लोग। हम यहाँ पर आए हुए हैं जयस्तंभ चौक में और यहाँ पर धरना प्रदर्शन कांग्रेस कमेटी का हो रहा है। यहाँ पर जो है ग्रामीण और शहरी दोनों मिलकर धरना प्रदर्शन किए हैं। आप बताइए क्या कहना चाहेंगे? ये इतना बड़ा मामला हुआ है जिसमें चंदा चोरी की गई है। चंदा चोरी करवाने वाला और चंदा चोरी करने वाला भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं और आरएसएस के लोग हैं। अगर चोरी करने वाला और करवाने वाला भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं होते तो उसमें चोरी करने वाला व्यक्ति के खिलाफ क्यों कार्रवाई नहीं किया गया? क्यों उसके खिलाफ कोई अभी तक कार्रवाई नहीं हुआ? क्यों ओपन नहीं किया गया? ये सवाल निशाना खड़े करता है। छोटे छोटे अगर ऐसा कुछ हो जाता है तो वहाँ की योगी सरकार बुलडोजर चला देती है। तो इतना बड़ा जो आस्था का केंद्र है उस पे जो चोरी के उसके ऊपर कब ये लोग बुलडोजर चलाएंगे, कब कानूनी कार्रवाई होगी, ये हम पूछना चाहते हैं। और निश्चित रूप से ये आस्था के साथ कहीं ना कहीं हमारे भारत देश के लोगों का जो आस्था है वो आस्था का केंद्र का बिंदु है राम मंदिर। वहां पे चोरी आस्था के साथ खिलवाड़ है निश्चित रूप से। और आज जब राम मंदिर का निर्माण हो रहा था तो यही भारतीय जनता पार्टी वाले लोग जो जिसको जितना बना वो चंदा लेने का काम किया, अब उसी चंदा को चोरी करवाने वाला भी उन्हीं लोग है, चोरी करने वाला भी उन्हीं लोग है। मैं निष्पक्ष जांच हो, इसमें निष्पक्ष
निष्पक्ष जांच की मांग करती हूँ। निश्चित रूप से जो भी इसमें संलिप्तता है वो आनी चाहिए और निश्चित रूप से कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और ये ओपन भी होना चाहिए। आप सुन सकते हैं यहाँ पर निष्पक्ष जांच की बात चल रही है, लेकिन आने वाले समय ही बता पाएगा कि क्या वाकई में निष्पक्ष जांच होती है, क्योंकि यहाँ पर आरोप भी ये लगाया जा रहा है कि सभी की मिली भगत है। देखना पड़ेगा कि वाकई में निष्पक्ष जांच होती है कि नहीं। आप देख रहे हैं कि देश में भ्रष्टाचार का आलम क्या है। थोड़े दिन नहीं होता है पुल पुलिया बने, रोड बने, उखड़ जाती है। उसी प्रकार से लगभग भारत अभी वर्तमान में भ्रष्टाचार में 91 नंबर पर है। मैं आपसे जानना चाहूंगा, आपने अभी मेन जो है राम मंदिर जो आस्था का प्रतीक है, उस पर जो चंदा चोरी का मामला आया है, क्या कहेंगे उसको लेकर? बहुत बड़ा अपराध है ये चंदा चोरी का। पहले तो कार्यालयों में भ्रष्टाचार होता था, चोरी होती थी, अब तो मंदिरों में चोरी होना चालू हो गया है। निश्चित तौर पे आज हम लोग छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सम्मानित अध्यक्ष श्री दीपक बैज जी के निर्देश पे आह्वान में छत्तीसगढ़ के प्रत्येक जिला मुख्यालय में जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा धरना प्रदर्शन किया जा रहा है और गलियों का भ्रमण किया जा रहा है। लोगों को तथ्य दिखा रहे हैं हम लोग कि राम मंदिर में चढ़ावा चोरी हुआ है। लोगों को जानकारी है, उनको और बताया जा रहा है कि आपके आस्था साथ ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार में भाजपा से जुड़े हुए लोगों ने वहां पर चढ़ावा चोरी का किया है। पूरा खुला खेल है। आरएसएस के लोग हैं, चंपत राय जी आरएसएस के हैं, उनके ऊपर आरोप लगा है। और देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो आरोपी है वही लोग इसका भी मतलब न्याय करने बैठे हैं। आप किस पर आप भरोसा करेंगे बताइए। वहाँ चंपत राय जैसे लोग हैं जो लंबे समय से वहाँ पर, ये तो चोरी नहीं तो डाका है। राम मंदिर जो लोगों को आस्था और धर्म से जुड़ा हुआ मामला था, हम लोग साधारण लोग हैं और हमारे आस्था के साथ खिलवाड़ किया। लोगों ने देखिए यहाँ हिंदुस्तान के प्रत्येक छोटा बड़ा मंझोला हर व्यक्ति इसमें सहयोग राशि दिया है राम मंदिर निर्माण में, सबको खुशी थी। लेकिन जब लोगों को पता चलता है कि हमारा चढ़ाया हुआ पैसा चोरी हो रहा है तो कहीं कहीं हमारे आस्था साथ ये सरकार खिलवाड़ कर रही है। आपको क्या लग रहा है कि ये जो जनता है वो इस मामले को लेकर आक्रोशित क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि देखिए ये बहुत बड़ा मामला है, क्योंकि आस्था जो है भारत में सबसे पहले रहती है, उसके बाद भी आम जनता अभी सोई हुई है। क्या कारण है? आक्रोश है, इस सरकार के प्रति आक्रोश है लोगों में। अभी दिख नहीं रहा है ऐसी बात नहीं है, लोग आएंगे। देखिए धीरे धीरे इनका पाप का घड़ा भर रहा है, एकदम एक नहीं भरेगा। इनका पाप का घड़ा धीरे धीरे भर रहा है। और देखिए हम तो इस सरकार से मांग भी कर रहे हैं, जो चढ़ावा चोरी में जिनका हाथ है उसको उचित दंड दिया जाए और न्यायपालिका इसमें संज्ञान ले। और इसको अब देखिए जब वहाँ केस लग रहा था तो न्यायपालिका बोलता है इसको इतना जल्दी क्या है, तो लोगों को जल्दी नहीं है तो फिर कैसे? हमारे आस्था साथ हमारे एक रुपये के साथ जो धोखाधड़ी हुआ, हम तो चाहते हैं कि हमको न्याय मिले और जो वास्तविक जो अपराधी है उनको सजा मिलना चाहिए। अभी इस मामले में आप देखिए यही घटना अगर कोई दूसरे अगर किया रहता तो अभी तक योगी का बुलडोजर चल जाता। योगी दूसरे का मतलब कहना क्या चाह रहे हैं? अन्य प्रकार के अगर कोई अपराध होते हैं तो इसमें बुलडोजर तुरंत चल जाता है। लेकिन योगी सरकार इतनी बड़ी जब घटना हुई है तो योगी सरकार वहां पर बुलडोजर क्यों नहीं चला रहा है? क्योंकि योगी सरकार को सब पता है कहीं न कहीं चंपत राय जैसे लोगों का जब मुंह खुलेगा तो भारतीय जनता पार्टी का मुखौटा बाहर आने वाला है। इसमें बहुत बड़ी चोरी हुई है और इस चोरी के बहुत सारे तार जुड़े हुए हैं देश में। इसमें तो प्रधानमंत्री जी को भी अपना बयान जारी करना चाहिए। इतना बड़ा घटना हो गया, लोगों के साथ आस्था के साथ खिलवाड़ हुआ है, इस देश के प्रधानमंत्री का इस विषय में कुछ नहीं बोलना, ये भी कहीं कहीं शंका को पैदा करता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या बोलते हैं, बहुत बड़ा आरोप लगाया जा रहा है, क्योंकि देश में इतना बड़ा चंदा चोरी हो गया है और अभी जो सत्तारूढ़ जो पार्टी है बीजेपी, उसका अभी तक कोई बयान नहीं आया और मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री ने भी इस मामले को लेकर कुछ नहीं कहा है। हमारे साथ महाराज जी भी हैं, हम उनसे भी जानना चाहेंगे। आप बताइए यहाँ पर जो इतना बड़ा मामला है चंदा चोरी का, क्योंकि आस्था का प्रतीक है राम मंदिर और यहाँ देखने को मिल रहा है चंदा चोरी हुआ है, तो आप क्या कहेंगे इस मामले को लेकर? निस्संदेह यह हमारे भारत देश के लिए ही नहीं अभी तो पूरा विश्व के लिए निंदनीय है कि इस प्रकार से ये चंदा जो शब्द आ रहा है, एक्चुअली ये चंदा नहीं है। 150 करोड़ पब्लिक उनकी आस्था प्रेम और विश्वास है। आस्था प्रेम और विश्वास है भगवान श्री रामचंद्र जी के प्रति। और भगवान श्री रामचंद्र जी की जो मंदिर है वे केवल भारत की धरोहर नहीं है, ये संपूर्ण विश्व की धरोहर है। वे पूरे विश्व की आन बान शान है और उस पर एक फूल का भी चोरी होना बहुत बड़ा अपराध है। इस पर तो त्वरित कार्रवाई होना चाहिए था नगर पालिका के द्वारा से,
प्रदेश के सरकार के द्वारा से और केंद्र के सरकार के द्वारा से। इसमें निस्संदेह एक शंका जाता है कि जब छोटे छोटे अन्य गतिविधि या संगठनों के द्वारा कोई गलत कार्य किया जाता है उस पर त्वरित कार्यवाही की जाती है और सरकारी जांच भी बैठाया जाता है, लेकिन इतने बड़े विश्व की धरोहर के साथ, पहचान के साथ जब इतनी बड़ी घिनौनी हरकत जो हो रही है उस पर अब तक दोनों सरकारें जो हैं मौन साध करके बैठे हैं, निस्संदेह ये निंदनीय है और घोर चिंता का विषय है। ये भ्रष्टाचार को बढ़ावा देना है। मैं अपील करता हूँ भारत सरकार और उत्तर प्रदेश की सरकार से कि ऐसे संगीन मामलों का त्वरित ही प्रशासनिक कार्रवाई करते हुए ऐसे लोगों के ऊपर में कार्रवाई करें। जय हिंद, वंदे मातरम। नाम बताइए। मेरा नाम आचार्य प्रहलाद मिश्रा, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी। तो आपने अभी मिश्रा जी की बातें सुनी। इन्होंने जो बात कही है ये चंदा चोरी नहीं है, चढ़ावा चोरी है। जो आस्था के प्रतीक के रूप में जो राम मंदिर है वहां लोग अपने स्वेच्छा से जो चढ़ावा चढ़ाते हैं उसको चोरी कर लिया गया है, ऐसा बताया जा रहा है। तो अभी तक किसी भी प्रकार की जो सरकारें हैं वहां की उन्होंने संज्ञान में नहीं लिया है। आने वाले समय में देखेंगे कि वाकई में इस मामले को लेकर क्या कार्रवाई होती है। मैं दीप, ऐसी और जानकारियों के लिए आप हमारे चैनल द न्यूज नायक के साथ बने रहें। अगर आपको हमारी खबरें अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें।